ये मैं बोलता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग आप लोग देखते हैं। सर एक चीज पूछो। कौन पूछे? मतलब इसी से रिलेटेड है। मेरा डाउट ये था कि जैसे कंटिन्यूएशन में नहीं, सपोर्ट के पास सुनो इधर, रेड मैं डाउट ले लूंगा, ठीक है? अभी आप लोग तोड़ोगे तो फिर टाइम वो होगा, मैं डाउट ले लूंगा, डोंट वरी, पढ़ाने दो मुझे अच्छे से, मैं डाउट ले लूंगा सबका, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी होगा, क्योंकि हो सकता है जो डाउट आपके माइंड में हो वो चीज यहाँ पर मैं पढ़ा दूं, ठीक है? क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट को मैं डाउट के लिए बुलाऊंगा तो ऑलमोस्ट उसमें से बहुत सारे लोगों के डाउट सिमिलर होंगे, तो एक का अगर मैं डाउट क्लियर करता हूँ तो हो सकता है 5 उसमें निपट जाए। दिस इज एक्सपीरियंस, ऐसा मेरे साथ। दिस मीटिंग इज बीइंग स्क्रिप्ट। कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या भाई? रिकॉर्ड वैसे होगी नहीं, बट मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ उसके खिलाफ। देखो हाँ, कहाँ था? यहाँ पर था मैं, आ गए। आई थिंक 6% हुए हैं ये। अगर इसके मिड में क्लोज होगी तो आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जैसा रिएक्ट कर जाएगा, बट इसमें भी आपको कई बार कंटिन्यूशन होते दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये इंपल्सिव वेव है, तो इंपल्सिव वेव में कई बार आपको दिखेगा कि रेड की ट्रेड आने वाली है, उसके बावजूद भी ग्रीन की आ जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि टारगेट ए पॉइंट टू बी पॉइंट है, राइट? ए पॉइंट टू बी पॉइंट है और ऊपर जा रही है मार्केट, तो इस पर क्लोज हो जाएगी, तो ये हमारी छोड़ने वाली ट्रेड है, ये हम छोड़ देंगे, ठीक? सिंपल सी बात है, हम इसको जो है छोड़ देंगे। तो ये ऐसी होती है, इसमें सिर्फ एक रिकवरी चाहिए और जो है यहाँ पर सिंपल हम जो है ऐसे इसको ट्रेड करेंगे, और सपोर्ट पर इसकी क्लोजिंग जो होती है अगर हो जाए यहाँ पर, तो ये एक कंटिन्यूशन का काम करती है। इसके बाद जो है यहाँ पर इसके पीछे जो भी रेड कैंडल होगी, ये चीज हमें क्या बताती है? देखो ये विक हमें यहाँ पर क्या बताती है? ये विक हमें ये बताती है कि बायर ने इंटरेस्ट दिखाया था, वो यहाँ तक गए थे, राइट? और यहाँ पर सेलर आकर के यहाँ पर सेलर ने फिर से क्लोजिंग की है, इस वजह से अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है। बट वही चीज अगर ये यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसी, राइट? ये भी है ना, तो यहाँ पर ये रिवर्स हो जाएगी क्योंकि एक रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग है। और दूसरी बात कि यहाँ पर हम इसको ऐसे समझेंगे कि जब ये ऊपर जा रहे थे बार बार सेलर को नीचे ला रहे थे, बार बार सेलर नीचे ला रहे थे और लाते हैं और एट द एंड इसके नीचे जाकर के क्लोज करवा देते हैं, तो इसी वजह से जो है अगली कैंडल रिवर्स हो जाती है। तो दोनों की साइकोलॉजी सेम होगी, बस की लेवल में डिफरेंस होगा, ठीक है? और यहाँ पर हो कैसे सकता है, जो भी मैंने पहले वाला सिनेरियो बनाया था, ठीक है? अगर ये वाला जो है यहाँ पर मानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर था, ठीक है? और अगली कैंडल रेड आती है, रेड आ जाती है, एक और रेड आती है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि एक ही आए, और अगली कैंडल ग्रीन आती है, तो यहाँ देखो मॉर्निंग स्टार हमने पढ़ा है वैसा कुछ बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पर इसका टास्क ये होगा कि ये इसके ऊपर क्लोज करे जिस वजह से सेलर आए हैं। अगर ये इसके नीचे क्लोज कर जाएगी तो सेलर आ सकते हैं, सेलर आ सकते हैं। आपको ट्रेड कब करना है? जब इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो, और सही से ब्रेकआउट होना चाहिए। ऐसी स्टोरीज बन सकती हैं, ठीक है? ऐसा हो सकता है, तो ये ऐसा होगा, राइट? अब रेड में आते हैं। देखो रेड में डिट्टो सिनेरियो आपको अपोजिट करना है। मैं थोड़ा सा रेड वाले का शॉर्ट रखूंगा इस वजह से, ताकि आप थोड़ा सा खुद का भी माइंड यूज करें, नहीं तो वो बेबी स्टडी हो जाएगी, ठीक है? टीचिंग की हर कुछ मैं बता सकता हूँ, डेफिनेटली बता सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको अपने अंदर एक खुशी महसूस होगी कि हाँ मैंने ये चीज किया, ठीक है? मैं शब्दों का यूज करूंगा, सिनेरियो थोड़ा कम बनाऊंगा। देखो ऐसी होगी एक रेड कैंडल, दूसरी ऐसी होगी, राइट? तो इसमें क्या हुआ था, ओपनिंग से हम लेंगे तो सबसे पहले इसमें हमें क्या दिखेगा? इसमें हमें ये दिखेगा, इसमें ये ओपन कहां से होती है? इस पॉइंट से, राइट? ये ओपन होते ही ये पहले इस वाली को पढ़ते हैं, सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। मैंने ग्रीन में क्या पढ़ाया था पहले? बुलिश सिंगल के थ्रू पढ़ाया था, ओके ठीक है। देखो इसका ही पढ़ते हैं, ये वाला। देखो इसमें क्या हुआ था, पहले
जो मार्केट ओपनिंग से हम लेंगे तो ओपनिंग यहाँ है, पहले मार्केट ऊपर गई थी फॉर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे आई थी रेड के थ्रू, फिर इंगल्फिंग हो गया था, तो इसका एक की लेवल होगा, जैसे कि बुलिश का हुआ था, ठीक है, उसका भी बना देता हूं मैं, ऐसी रेड होगी, ठीक है। तो ओपन होते ही पहले क्या हुआ था, देखो यहाँ पर ओपनिंग यहाँ से हुई थी, तो ओपन होते ही पहले सेलर आए थे, फिर उसके बाद बायर आए थे, तो बायर ने कहाँ क्लोजिंग की थी, इस पॉइंट पर क्लोजिंग की थी, ओपन यहाँ पर जाकर के ऐसे, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इस पार्ट को, तो यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, ये कुछ ऐसे ही कैंडल मिलेगी, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये मिल जाएगा, तो ये हमारा पियर्सिंग लाइन हो जाएगा, तो इसका 50% की लेवल हो जाएगी, इसका भी 50% की लेवल हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है, ये ऐसे बनेगी, तो इसका एक की लेवल होगा, राइट, इसका एक जो है की लेवल होगा, और की लेवल कौन सा होगा, जो रेड हैमर रहेगा, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, उसकी ओपनिंग, ये रेड इन्वर्टेड हैमर होगी, इसकी ओपनिंग जो होगी वो एक की लेवल होगा, ठीक है, और जो हैमर होगी रेड उस ऐसे मेजर करेंगे, ठीक ठीक, क्योंकि हम वीक ले सकते हैं, वीक क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर डार्क क्लाउड का सॉरी पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना है वो कंप्लीटली बॉडी और वीक को मिला करके बना है, इस वजह से जो है हम यहाँ पर इसके पूरी बॉडी का पार्ट जो है ले रहे हैं, राइट, कंप्लीटली एक, इतना समझने के लिए, राइट। किसी का माइक अनम्यूट है, बार बार मैं उसको म्यूट कर रहा हूँ, देखो तो यहाँ पर ऐसे होगा, तो ये जैसे कि मिड ऑफ द ट्रेंड में आती है, ठीक, तो इसके सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, सेलर ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बनती है, राइट, यहाँ पर, तो इसके बाद मिड ऑफ द ट्रेंड में हम कंटिन्यू करेंगे, बस इसकी क्लोजिंग पर कोई सपोर्ट नहीं होगा, सपोर्ट पर इसकी जो साइकोलॉजी होती है वो रिवर्सल की होती है, वो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक, सपोर्ट पर इसकी साइकोलॉजी रिवर्सल की होती है और ये रिवर्स हो जाएंगे। और एक चीज और होता है कि अगर इसकी क्लोजिंग पर कोई सपोर्ट था, ये बन गई, तो फिर इसके बाद जो है इस वाली कैंडल की क्लोजिंग पर था कोई सपोर्ट और ये वाली कैंडल बन गई, तो फिर वो कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक, क्योंकि सपोर्ट ऊपर था, सपोर्ट ऊपर था, अब इसके लिए हमें कोई अगर सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट इन द सेंस कोई लेवल, तो कंटिन्यू कर जाएंगे, राइट। ये इसका की लेवल होगा मिड ऑफ द ट्रेंड में, ये रिवर्स कंटिन्यूशन का काम करेगी, सपोर्ट पर जो है रिवर्सल का काम करेगी, और रेजिस्टेंस पर भी रिवर्सल का काम करेगी। रेजिस्टेंस पर कैसे रिवर्सल का काम करेगी अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है, देखो ऐसे होगा, और जैसे कि आपको इसमें ट्रेड लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा की लेवल होगा, ठीक है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, वॉइस आ रही है ना, कोई कंफर्म कर दे, हम सब ओके ओके ठीक है, ओके ओके बहुत अच्छी बात है। देखो तो इसमें ट्रेड लेने का रूल क्या होगा, अगर आप सेफ होना चाहते हो तो सेफ ऐसे हो सकते हो कि ओपन हो तो इस पर ट्रेड ले सकते हो, इसकी इसके की लेवल पर, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई की लेवल नहीं दिखता है आपको, अगर दुर्भाग्यवश, ठीक है, इम्पल्सिव वेव है ये, दुर्भाग्यवश अगर ये कैंडल ग्रीन भी बनती है तो उन पॉइंट्स पर इनको रोका जाएगा जो कि ये कैंडल रेजिस्टेंस बना करके आई है, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, मान लो कि यहाँ पर इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस था तो उसका भी सहारा ले सकते हो आप, राइट। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आऊंगा, मानते हैं कि ये कैंडल को भूल जाओ, ये कैंडल हमें ये थी ऐसे, अगर यहाँ पर ट्रेड लेना था हमें, ये इस कैंडल में यहाँ पर लेवल था, ठीक, रिकवरी थी, मानते हैं कि यहाँ पर रिकवरी थी कुछ ऐसी, ये ऐसी रिकवरी थी, ठीक है, रिकवरी और लेवल क्रिएट करने में डिफरेंस है थोड़ा सा, राइट, इनसाइड अ लेवल, तो आप ट्रेड यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर तो आपको सेफ महसूस होगा, सेफ महसूस होगा, और ऐसा होता है कई बार, ठीक है, ये ऐसे इसके ऊपर से ट्रेड लगाओगी, ऐसे आकर के कुछ ऐसे ग्रीन बन जाएगी, तो यहाँ पर एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके पास या इसके ऊपर क्लोज लगाओगे, फिर जब ये इसको छुएंगे तो इनको एक झटका आएगा, इनको एक झटका आएगा, तो ये डाउन जाने लगेंगे, ठीक है, जब डाउन जाने लगेंगे तो ये रेड बन जाएंगे। वो कैसी बनती है कैंडल, वो कैंडल की स्ट्रेंथ और मार्केट की स्पेस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर ऐसे हम ट्रेड करेंगे, राइट। बट अगर इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बनती है
ग्रीन बनती है और यहाँ पर क्लोज कर जाती है। ऐसे ग्रीन कब बनेगी? जब यहाँ पर कोई सपोर्ट इसको फील होगा तभी बनेगी, उसके अलावा कोई चांसेस तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कि बनी है फिर किसी का फेक ब्रेकआउट कर दें। फिर उसके बाद अगर अगली कैंडल रेड आती है तो फिर जो है आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिर ऐसी बनती है या कैसी भी बनती है, ये ऐसी बनेगी तो आपको एक इंगल्फिंग मिल जाएगा छोटा सा। अगर छोटी सी रेड बनती है कुछ इस टाइप से ऐसी, ठीक है, तब भी इसके बाद डाउन की हमको ट्रेड करनी, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट मात्र बन जाएगी। और उसके बाद अगर एक अगली कैंडल फिर कंटिन्यू करती है तो यहाँ पर जो है हमें एक इवनिंग स्टार मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे कैंडल्स के थ्रू सिनेरियोज बदलते रहते हैं, कैंडल बाय कैंडल आपका व्यू चेंज होता रहेगा, कंफर्मेशन बढ़ती रहेगी। तो ये था कि जो है यहाँ पर मिड ऑफ द ट्रेंड में आती है तो राइट, ये मिड ऑफ द ट्रेंड में आती है। देखो ये जैसे कि पुलिस में था किसी रेजिस्टेंस पर किसी रिवर्सल का काम करना, मिड ऑफ द ट्रेंड में कंटिन्यूशन का काम करना और सपोर्ट पर जो है रिवर्सल का काम करना, तो वैसे इसके लिए भी रूल है। थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, राइट। अब आते हैं उसके ऊपर जो हैमर थी, इसका 50% एक लेवल होगा, ठीक है। इसमें हमें रिएक्शन कैसा दिखेगा? डिट्टो ऐसा रिएक्शन दिखेगा कि ओपन होगी, ये ऐसी ऐसी जाती रहेगी ऐसे ऐसे, तो फिर ये सॉरी ओपन तो ऊपर से होगी थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से ओपन होगी ऐसी ऐसी आती रहेगी, उसको सेलर का यहाँ पर ऐसे पुश जो भी होता रहेगा नॉर्मल ऐसे ऐसे, ये लास्ट में इसको सेलर का पुश आएगा, यहाँ से मान लो पुश आया, यहाँ से रिकवर करके ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है, थोड़ा ऊपर से रिकवर करके क्लोज कर दिया। तो ये कैंडल कुछ हमें दिखने में कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है, ऐसी। तो यहाँ पर अगली कैंडल हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये मिड ऑफ द ट्रेंड में आती है तो जैसे कि हमारा ट्रेंड पीछे से डाउन था तो हम इसको जो है मिड ऑफ द ट्रेंड में डाउन की ट्रेड करेंगे, और इसके जब वीक का ब्रेकआउट होता है तो रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, बट हमारा देखो टारगेट डाउन है, ठीक है, टारगेट डाउन है और इसने एक सपोर्ट का ब्रेकआउट किया, टारगेट हमें बता रहा है डाउन जाना है, ये चीज हमें बता रही है कि ऊपर जा सकती है कैंडल। तो ये कैंडल हमारी जो लिए जो है ये स्किप करने वाली है, क्योंकि इसके लिए न्यू मतलब कभी आपको विन होती हुई दिखेगी, कभी कभी आपको क्या बोलते हैं लॉस होती हुई दिखेगी। तो इसमें आपको उसमें आना जाना लगा रहेगा, अमाउंट आता रहेगा जाता रहेगा, इस वजह से ऐसी ट्रेड को स्किप किया जाता है जिससे कि हमारी साइकोलॉजी कंट्रोल रहे, राइट। क्योंकि दो चीज एक डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन को, ये आपके लिए ये चीज डाउन के लिए इस वजह से। और तुमको और मैं सच में बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम में जो विजेता होता है वो टारगेट होता है। देखो ये चीज हुआ ऐसे, और अगर जो है ये सपोर्ट पर बनेगी तो कुछ इस टाइप से होगी, ठीक। यहाँ पर इसको ऊपर ला करके क्लोज किया गया है तो अगली कैंडल जो होगी मानते हैं ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। तो SS2 हो गया भाई, ये SS2 हो गया। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, और इस कैंडल दोनों की कैंडल की साइकोलॉजी सपोर्ट पर रिवर्सल की होती है। SS2 SSY S जो भी हो, जो समझ रहे होंगे वो समझे, जो नहीं समझते हो ना समझे, ठीक है। देखो ये चीज होता है। फिर उसके बाद ये अगर जो है यहाँ पर ये आती है कैसी थी ऐसी, तो ये रेजिस्टेंस पर वैसे हमें डाउन की ट्रेड करनी है, आपकी ट्रेड तो करनी नहीं, राइट। तो ये रिजेक्शन हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं बता रहा, ये हमें बता रहा है सेलर की इंटो, ये तो मतलब उल्टा ही मैंने बनाया है, यही चीज मैंने बनाई थी ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये यहाँ पर आकर के अगर क्लोज होती है, ये तो गड़बड़ हो गया, ओके। रेजिस्टेंस पर अगर ये क्लोज होती है, अगर बायर की कैंडल क्लोज होगी पहले यही आएगी, ठीक है, तभी ये आएगी पहले ऐसे, तब भी जो है ये हमें क्या बता रही है कि सेलर की एंट्री यहाँ से हुई थी इस पॉइंट से, और वो इसको नीचे पुश करके ला रहे थे, राइट। तो ये यहाँ रिजेक्ट होकर के क्लोज हो गई थी, तो आप जो है डाउन की ही ट्रेड लेंगे, इसमें जो है डाउन की ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेंथ बता रही है। मतलब यहाँ तक कौन रिजेक्ट करके लाया था इसको, यहाँ तक रिजेक्ट करके इसको सेलर लाए थे, और अगर ये कैंडल यहाँ पर नहीं भी बनती तब भी कोई और टाइप की कैंडल बनती, तब भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर या रेजिस्टेंस के जोन से सेलर की ही ट्रेड करने के बारे में सोचना है,
ठीक है, तो ऐसी इसकी साइकोलॉजी होती है, ऐसी समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे मैंने बोला था कि डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगा समझने के लिए, बट मैंने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। अभी आते हैं उसमें स्पिनिंग टॉप में, राइट। तो स्पिनिंग टॉप कैसी बनती है, दो टाइप से बनती है। इसमें हम थोड़ा सा और टाइम के पीरियड को समझेंगे बारीकी से, राइट। टाइम के पीरियड को थोड़ा सा और बारीकी से समझेंगे कि ये स्पिनिंग टॉप दो टाइप की होती है, ग्रीन होती है, एक रेड होती है। इसके कोई इन्वर्टेड या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ऐसी भी दिख सकती है, थोड़ा ये बड़ी हो सकती है, थोड़ा ऊपर वाली छोटी हो सकती है, इतनी बड़ी, बट इसके एक गुना से ज्यादा रहनी चाहिए। ठीक, अगर ये इतनी बड़ी रही, दिस इज अ स्पिनिंग टॉप, बट ठीक है, बट यहाँ पर अगर ये इतनी बड़ी रही, दिस इज अ स्पिनिंग टॉप, ओ सॉरी पिन बार। ठीक है, तो विक का खेल हम समझेंगे, विक पर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान देंगे हम लोग ऐसे। देखो अब इसमें जैसे कि हम जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ रहे हैं, डबल हो चुका है हमारा, हम सिंगल पर आए हैं। देखो वैसे रूल होना चाहिए सिंगल टू डबल हमें जाना चाहिए, ठीक, बट सिंगल टू डबल हम क्यों नहीं जा रहे हैं, डबल टू सिंगल जा रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हमें डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की आवश्यकता पड़ी थी। हम उसके की लेवल्स को पढ़ रहे हैं, इस वजह से उसको पहले पढ़ाया मैंने, अदरवाइज मैं पहले इसको भी पढ़ा सकता था। ठीक है, इस वजह से मैं जो है नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, पहले उसको पढ़ा गया था जो कि हमारे लिए फायदेमंद होगा। देखो मुझे पता है चीजें कैसे डिलीवर करनी है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए। अगर नॉलेज वही रहेगी, ठीक है, सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा तो फिर वो इफेक्टिव नॉलेज साबित नहीं होगी। तो अभी देखो, चाहे वो ग्रीन हैमर हो, सॉरी स्पिनिंग टॉप, या फिर वो रेड स्पिनिंग टॉप हो, उसकी ओपनिंग एक की लेवल होगा, इसकी ओपनिंग एक की लेवल होगी, इसकी ओपनिंग एक की लेवल होगी, राइट। क्यों होगा ये की लेवल, क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ था, ये जब ओपन हुई थी कैंडल यहाँ पर, तो ये ओपन होती पहले नीचे आए थे कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद ऊपर गए। ऊपर कहाँ तक गए, इसकी जहां तक वीक थी, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे आते हैं कुछ ऐसे, तो ऐसे आकर के इन्होंने क्लोज कर दिया, राइट। ऐसे आकर के इन्होंने क्लोज कर दिया। इसमें मूवमेंट कैसी हुई है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर समझाने के लिए इसको अलग बनाना पड़ेगा। देखो पहले ओपन होते ही पहले 20 सेकंड के लिए मानते हैं नीचे आई, फिर 20 सेकंड के लिए ऊपर गई, 20-15 सेकंड जो भी हो, बट सब पढ़ने के लिए हमें टाइम को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, ऐसे, ठीक है, जाती है। अरे यार क्या हो रहा है, पहले ओपन होते ही नीचे आती है, फिर उसके बाद ऊपर जाती है, 20 सेकंड के लिए ऊपर जाती है, ये ऐसे, राइट। फिर आकर के सेलर आते हैं 20 सेकंड के लिए और एट दंड आकर के ऐसे क्लोज कर जाती है, राइट, ऐसे कुछ। तो अगर ध्यान से देखोगे इसमें, तो यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, जिसका की लेवल ये है, राइट। और कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स जो है, कैंडलस्टिक मैथ का जो रूल बोलता है कि लेफ्ट साइड वाली कैंडल की ओपनिंग और राइट साइड वाली कैंडल की क्लोजिंग के बीच का जो पार्ट रहेगा वो हमारा बॉडी बनता है। उसके अलावा ऊपर नीचे जो भी बचता है वो हमारा हो जाता है क्या, विक। तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो इसके बीच वाला जो पार्ट रहेगा वो विक बॉडी है। इसके ऊपर नीचे, जैसे कि यहाँ से हम यहाँ इतना ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा नीचे आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पर
हम इसको वीक, एज अ वीक कंसीडर करेंगे, एज अ वीक कंसीडर करेंगे। अब इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, अब इसको मिटाता हूँ, तो ये जो है ऐसी दिखेगी। तो इसकी ओपनिंग इस वजह से की लेवल होगी, राइट। उसी तरीके से इसमें भी होगा। इसमें क्यों होगा, पहले ओपन होते ही वो ऊपर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद वो नीचे आते हैं, सेलर नीचे आते हैं, ओपन होते ही वो ऊपर जाते हैं, फिर उसके बाद नीचे आते हैं। ऐसे बेयरिश सिंगल फिन पैटर्न की फॉर्मेशन हो गई है, ध्यान से देखोगे तो, अगर आप समझ रहे होंगे तो। फिर ये ऐसे आकर के क्लोज कर देते हैं इसे, ठीक। तो ये वाला, ये तो थोड़ा सा नीचे हो गया है, बट समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये बॉडी होगा ओपनिंग और क्लोजिंग, राइट, ओपनिंग और क्लोजिंग बॉडी होगी, ठीक है। ये लगभग इतना पार्ट, और इसके ऊपर वाला वीक हो जाएगा, इसके ऊपर वाला वीक हो जाएगा, ठीक। तो ये तो ग्रीन से बन गया, रेड समझना है इसके। तो इसका जो है ओपनिंग क्या हो जाएगा, अगर ये रेड कैंडल होगी तो ये जैसी वाली, तो यहाँ पर की लेवल होगा इसकी ओपनिंग, राइट। तो ये ऐसी जो है, और इसको बने रहने देना चाहिए मुझे, ये चीज, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर की लेवल क्यों हो रहा है, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे किया, ठीक। दूसरी बात कि इसकी जो साइकोलॉजी होती है वो एक अप ट्रेंड में कंटिन्यूशन होती, क्यों, थोड़ा समझाने के लिए मैं ड्राइंग को बैक करूंगा। देखो क्यों यहाँ पर जो है अप ट्रेंड में जो है ये बनेगी तो कंटिन्यूशन का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की फॉर्मेशन की, ठीक। तो आपकी जो ट्रेड रहेगी, आपकी ट्रेड यहाँ से होनी चाहिए, ठीक। आप ऐसे ट्रेड करोगे तो आपको एक श्योर ट्रेड डेफिनेटली मिलेगी। अगर ये कैंडल कुछ इस टाइप से बनती है, कुछ इस टाइप से, तो अभी भी बायर की पोजीशन में गैप है, राइट। तो आप अगली कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर इसके जैसे कि स्पिनिंग टॉप जो कैंडल होती है, ये बात भी बताना था, उसके अपर विक पर स्ट्रॉन्ग सेलर एग्जिस्ट करते हैं, लोअर विक पर स्ट्रॉन्ग बायर एग्जिस्ट करते हैं। डिपेंड ये नहीं करता कि वो कैंडल ग्रीन है या रेड, डिपेंड ये करता है कि कैंडल कोई भी हो सकती है, ठीक। इसके तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ तो अभी हमारे पास कोई ट्रेड नहीं, इसके बाद अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है, फिर कंटिन्यूशन करेंगे तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ये कैंडल रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे होता है, और ये जो है किसी रेजिस्टेंस पर जो है रिवर्सल का काम करेगी, और सपोर्ट पर जो है, अगर ये इसके नीचे सपोर्ट है तो अगली कैंडल ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया है, और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ऑन सपोर्ट इंडिकेट करता है कि मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक। यहाँ पर ऐसे हो सकता है, और अगर इसकी क्लोजिंग रेजिस्टेंस पर हुई तो डेफिनेटली हम जो है रेजिस्टेंस का सहारा लेकर के डाउन की ट्रेड करेंगे, और अगर ये ना, क्योंकि रेजिस्टेंस से डाउन की ट्रेड होगी, और यहाँ पर जो है ओपन होते ही, ठीक है, ओपनिंग यहाँ से हुई थी तो पहले सेलर आए थे, राइट, रिजेक्ट करके फिर ऊपर गए थे, फिर से ला करके सेलर ने यहाँ पर इसको क्लोज करवा दिया, राइट। तो इस वजह से इसकी जो साइकोलॉजी होती है वहां पर रिवर्सल की होती है। अगर नॉर्मल कैंडल बनती है तो भी जो है आप रेजिस्टेंस से तो डाउन की ट्रेड होती है, बट ऐसी कैंडल्स बनती हैं तो आपको जो है क्या बोलते हैं, और एक कंफर्मेशन मिल जाएगी, सेम इसका है, राइट, कि मिड ऑफ द ट्रेंड में आएगी तो ये कैंडल जो होगी अपने अंदर एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म करती है, ठीक। और उसके बाद हमें डाउन की ट्रेड करनी है, अगर सपोर्ट पर आती है तो अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है, अगर रेजिस्टेंस पर आती है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं डाउन की, ठीक है। सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। दूसरी बात कि देखो, एक मैंने कुछ दिन पहले, देखो याद हो जाए आपको, समझ में आ जाए, लाइव देख लो आप उस चीज को। ये एक ऐसे क्या था, एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ऐसी आई थी, ऐसे करते हुए फिर ऊपर गई थी, तो ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ऐसे बाहर जा रहे थे, और अगली जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी स्विप करके यहाँ पर इसकी विक थी ये वाली, ठीक है। एक्चुअल जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर था थोड़ा सा नीचे, तो इसकी लिक्विडिटी सेलर ने स्विप की थी ऐसे, और ऐसे आकर के
बन गए, राइट। देखो इस कैंडल की एक साइकोलॉजी होती है, रेजिस्टेंस है ये ना, इस कैंडल की एक साइकोलॉजी होती है कि मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। मैं भेज दूंगा शॉर्ट वीडियो भी क्लास एंड होने के बाद, ठीक है। और दूसरी बात किसने लिक्विडिटी भी स्वीप की है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट डाउन जाएगी, राइट। तो फिर मैंने डाउन की ट्रेड की थी और एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दी थी। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे एक जो है सिनेरियो होता है, तो इन सब चीजों को ऐसे आपको इंक्लूड करना है, राइट। तो अभी जो है ये, अभी भविष्य आप अपना क्वेश्चन पूछो या फिर मैं चार्ट पे चल के थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि कहाँ पर हमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर अवॉइड। सर हो गया, क्लियर हो गया ना। हाँ ठीक है, ओके। क्या बोलते हैं आपके क्लियर। जी उस्मान, आपको कुछ पूछना था? हाँ सर जी, हो गया, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है, हो गया। देखो अभी चलते हम चार्ट सर डोजी के बारे में। हाँ याद करते हैं, देखो डोजी के बारे में, सही, बहुत अच्छा। कौन बोल रहे हो आप? सादिन। ओके, बहुत अच्छे सादिन, आपको मेरी बातें याद थी और मैंने भविष्य से पूछा, इन्होंने कुछ नहीं बताया। देखो डोजी की जो साइकोलॉजी होती है वो भी क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं किसी रैंडम पर्सन से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है। सादिन बताएंगे, आप ही बताओगे। एक रेजिस्टेंस है, देखो मार्केट मेजर रेजिस्टेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, राइट। देखो अगर मार्केट एक ऊपर जा रही है, इसको यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस फील होता है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस फील होता है। कौन सा रेजिस्टेंस? इधर मार्केट जब नीचे आई थी, ऐसे तो कौन होगा? सेलर होंगे, डेफिनेटली सेलर होंगे, यहाँ पर सेलर होंगे। जी सर, सेलर होंगे, इधर सेलर ही आएंगे। और उसके बाद इसकी छोटी सी कोई भी थी, तो इसकी क्लोजिंग एक छोटे से रेजिस्टेंस पर हो गई, राइट। और इसमें थोड़ा ऐसा कुछ रिएक्शन में दिख गया जो कि हमें ये बताता है कि सेलर आ सकते हैं यहाँ पर। बट अभी भी मेरा टारगेट ए पॉइंट टू बी पॉइंट है, इस वजह से हम सेलर की ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कौन आना चाहिए सादिन? यहाँ पर कौन आना चाहिए बताओ? एक रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग हो गई तो सेलर ही आएगा, सेलर आना चाहिए, राइट। बट अगर सेलर ना आकर के वो डोजी आती है, डोजी देखो कोटेक्स में डोजी मोस्टली रेड बनती है, पता नहीं क्यों, ठीक है। बट डोजी होती, डोजी एक ऐसी कैंडल जिसकी ओपनिंग और प्राइस सेम हो या फिर एक ही पिप में हो जाए ओपनिंग क्लोजिंग। मान लो कि इसकी ओपनिंग जो है वो हुई है 60 पर, इसमें क्लोजिंग हो जाए 61 पर, तो वो डोजी जैसी कंसीडर होती है, राइट। तो देखो अभी यहाँ पर मैं डोजी बनाता हूँ, तो जिस पॉइंट पर सेलर को होना चाहिए उस पॉइंट पर कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, मतलब डोजी आ रही है। इन कि सेलर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, रेजिस्टेंस पर क्लोज होने की वजह से सेलर को आ जाना चाहिए, सेलर को ऐसी कैंडल बनाना चाहिए था, ऐसी कैंडल। बट रेजिस्टेंस पर सेलर नहीं आए, इसका मतलब यहाँ पर सेलर नहीं है, फिर अगली कैंडल ग्रीन बन जाती है। तो डोजी की मीनिंग यहाँ पर ऐसी निकलती है, ठीक, कि जहां पर सेलर होना चाहिए था वहां पर सेलर नहीं आ रहे हैं, वो अपनी कैंडल नहीं बना पा रहे हैं, वो डोजी फेंक रहे हैं। डोजी इन द सेंस कि वहां पर सेलर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं और ट्रेंड अप है, बायर का है, फिर अगली कैंडल ग्रीन बन जाती है। तो ये होता है। ऐसे ही आप जो है सपोर्ट की जो सिनेरियो है उसको इन्वर्स कर सकते हो कि अगर कोई सपोर्ट है, मानते हैं कि कोई सपोर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के सेलर क्लोज होते हैं, सेलर आकर के क्लोज होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे मानते हैं कैंडल। तो अगली इसके बाद क्या आना चाहिए? बायर आना चाहिए, ठीक है, बायर आना चाहिए। लेकिन वो डोजी फेंक देते हैं। अब डोजी की कलर डिफाइन नहीं होती, वैसे मैं जब शुरुआती दिनों में मैं ट्रेडिंग के फील्ड में था, ठीक है, 2-3 साल पहले, तो उसमें क्या था कि पॉकेट क्या बोलते हैं उसको, आईक्यू ऑप्शन में मैं ट्रेड करता था। तो आईक्यू ऑप्शन में जो डोजी होती थी उसकी ब्राउन होती थी थोड़ा सा, ठीक है, ब्राउन कलर की या कुछ ऐसे ही होती थी डोजी। तो यहाँ पर डोजी का कलर अलग रहता है, ठीक है, बट डोजी की प्राइस को हमें समझना होता है। अब यहाँ पर मान लो वो डोजी फेंकते हैं तो क्या होगा? ये रेजिस्टेंस छोटा रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर अगर जो है
मेजर रेजिस्टेंस होगा हायर हाई हायर लो वाला, तब तो फिर वो बना देंगे, फिर वहां पर फालतू दिमाग नहीं लगाना है, वहां पर हम आपके लिए सोचेंगे। जब तक कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके नीचे नहीं आ जाएगी तब तक हम आपके लिए सोचेंगे। बट छोटे रेजिस्टेंस पर मान लो कि कोई रिएक्शन में रेजिस्टेंस दिखता है, लेवल दिखता है कुछ और, सॉरी सपोर्ट, तो वहां पर अगर बायर नहीं आ पाते हैं तो इसका मतलब कि उस पॉइंट पर बायर ने आने की ट्राई किया, बायर ने आने की कोशिश की, बट वहां पर जो है वो नहीं आ पा रहे हैं, दैट मीन कि बायर की अवेलेबिलिटी वहां नहीं है, फिर वो ब्रेक करके नीचे निकल जाते हैं। तो डोजी को ऐसे समझते हैं। अगर आप इस देखो, मैंने आपको डोजी के पीछे का लॉजिक समझाया, ठीक है, इसके कई सिनेरियो, मतलब कि एक दो सिनेरियो और हो सकते हैं जो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो मेन सिनेरियो होता है यही। बट अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया होगा ना, तो आप मस्त दिमाग लगाओगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसा होता है, अभी ऐसा होता है, ऐसे हम डोजी को देखेंगे, और डोजी की कोई अपनी पर्टिकुलर ना ही रिएक्शन होती ना कुछ, और डोजी कहाँ बनती है वो हमें ध्यान देना होता है। तो अभी एक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, नहीं तो मैं जो है चार्ट पर चलता हूँ और जिन सिनेरियो को बताया है वैसे दिखाने की कुछ कोशिश करता हूँ, जिसके आप ओके कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो, इसको समझने के लिए या फिर आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई रेंजिंग मार्केट लो, ठीक है, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में ऐसी कैंडल्स बहुत बनती है, लाइक दिस ऐसी मार्केट, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, ये सब कैंडल्स होती हैं, ठीक है, ये कैंडल हो गई, ये कैंडल, राइट, ये कौन है, इन्वर्टेड हैमर काइंड, और ये हैमर है। तो इसके बाद हमें डाउन की ट्रेड करनी है, राइट, ये जैसे आ गई। तो बट रेंजिंग मार्केट में थोड़ा जाते हैं, इम्पल्स में देख सकते हो वही होगा, थोड़ा सा रेंजिंग में जाएंगे हम, राइट। सपोर्ट पहले मुझे कोई चाहिए जहां पर ये कैंडल्स आई, ओके, यहाँ पर देखते हैं। देखो ये हमारा एक सपोर्ट का एरिया होगा, ये, ठीक। और वहां पर कौन सी कैंडल आई है, वहां पर आई है एक हैमर कैंडल, एक हैमर कैंडल। तो इस हमारा रूल क्या कहता है कि जिसको ऐसी प्रॉब्लम आया तो स्क्रॉल ऑफ कर लेगा, और ट्रेड लगाने के बाद जिसको राउंड नंबर ना दिखे, ये शॉर्ट ऑर्डर लेवल जो है ऑन कर लेगा। कहाँ था, देखो ये वाला सपोर्ट पॉइंट था, राइट। एक सपोर्ट पर से हमें ट्रेड करनी चाहिए अब की, ठीक। उसके बाद इन्होंने ये लिक्विडिटी भी स्विप की है डेफिनेटली, तो हमें 2-3 कंफर्मेशन है कि ऊपर जाएगी। इसके पीछे एक सिंगल रेड कैंडल है, कोई मोमेंटम नहीं है, राइट। और ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, इसके अपर वीक का ब्रेकआउट होता है तो सेलर आ सकते हैं, लोअर वीक का ब्रेकआउट होता है तो बायर आ सकते हैं। तो इसकी लोअर वीक का ब्रेकआउट हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पर 2 से 3 फैक्टर हैं जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी जो है कैंडल बन सकती है, राइट। इस वाली कैंडल पर तो ट्रेड आप इसके सहारे ले सकते थे, इसका ब्रेकआउट हुआ, साथ ही आप सपोर्ट का सहारा लेकर के, राइट। अब यहाँ पर ये वाली कैंडल आती है, लिक्विडिटी भी स्विप करती है, तो ये हमारे लिए एक शॉर्ट ट्रेड होगी, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इस कैंडल का जो टास्क होगा वो टास्क ये होगा कि जो ये वाली कैंडल होनी चाहिए कंटिन्यू करने के लिए, इस पर इससे स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इससे स्ट्रांग नहीं होगा तब भी कंटिन्यू कर जाएंगे वो, बट स्ट्रांग होना चाहिए तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो ये आई, बड़ी आई, ठीक। दूसरी, फिर उसके बाद हम अगर इन तीनों कैंडल को मिलाते हैं तो मॉर्निंग स्टार बनता है, राइट। मॉर्निंग स्टार भी हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अप जाएगी, तो इस कैंडल पर भी एक शॉर्ट ट्रेड होती, हम इस पर शॉर्ट ट्रेड करते, राइट। इसमें और भी चीजें रीड करने के लिए, बट मैं मेन जो कोर टॉपिक्स हैं आज के उस पर जो है इंडिकेट करवा रहा हूँ। देखो ये फिर से सेलर आते हैं, राइट। ये रेजिस्टेंस है, बहुत सारी वीक है, इसमें जो है इसका 50% भी हो सकता है, इसने लिक्विडिटी भी स्वीप की है। तो ये सेलर आते हैं, फिर उसके बाद ये फिर से एक ये सपोर्ट होगा, ठीक है, कलर चेंज का सपोर्ट, तो वहां पर फिर से एक ये कैंडल आती है, राइट। और ये इसका की लेवल भी होगा, जैसे कि हमें पता है कि ग्रीन कैंडल की ओपनिंग एक की लेवल होती है, राइट। तो ये क्या होगी, इस यहाँ पर आते हैं तो इस कैंडल पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। इस कैंडल पर हम ट्रेड कर सकते हैं, और इस कैंडल का टास्क क्या होगा कि अगली कैंडल पर ट्रेड करने के लिए, अब यहाँ पर गैप हुआ है, अब गैप किस वजह से हुआ है हमें तो पता नहीं है, ठीक है। तो
इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, इससे स्ट्रांग है, ठीक है। अगर बॉडी के कंपैरिजन में हम इसका रिजेक्शन देखते हैं वो भी छोटा है, यानी कि ये इतनी बॉडी में से इतना वाला पार्ट रिजेक्शन है, जो कि सेलर रिजेक्शन हमें क्या बताते हैं, सेलर है, तो वहां पर छोटे हैं, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन होती है, राइट। मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन होती है, ये एक मेजर सपोर्ट है जहां से बार बार बाहर आ रहे हैं, ठीक। और फिर हम इस कैंडल पर ट्रेड करते हैं, तो ये हम इस कैंडल पर फोकस करेंगे, मतलब मैं करवा रहा हूँ। इस वजह से यहाँ पर देखो सपोर्ट पर इसकी साइकोलॉजी रिवर्सल की होती है, ठीक। और एक कंटिन्यूशन यहाँ पर आगे इस कैंडल पर ट्रेड कर रहे हो ग्रीन के बाद ग्रीन पर, तो आप लॉजिक समझना, शब्दों पर मत जाना, नहीं कई बार मेरे मुंह से शब्द अलग निकल जाते हैं और ठीक है तो आप गलत समझ लोगे। तो यहाँ पर ऐसे हुआ, देखो यहाँ पर एक कलर चेंज का सपोर्ट था, ठीक है, इस पॉइंट पर, ये यहाँ पर, राइट। तो ये वाली जो कैंडल है वो एक सपोर्ट में आई है, ठीक है, ये एक सपोर्ट के पास आई है, सपोर्ट पर, और ये हमारा इधर देखोगे तो 20 है, ये नीचे, ठीक है, उस पर है। तो सपोर्ट पर इन्वर्टेड रेड हैमर कैंडल आई है, राइट, ये इन्वर्टेड रेड हैमर कैंडल आई है, जो कि हमें ये बताती है, क्या बताती है कि सपोर्ट पर इसकी साइकोलॉजी भाई साहब रिवर्सल की होती है। अगर ट्रेड आपको करना है रिवर्सल करो, अगर आपको डाउन का सिनेरियो दिखता है तो आप अपने पैसे बचाओ, रुको, फिर इस पर हमारी ट्रेड हो सकती थी, श्योर ट्रेड, और पीछे कोई मोमेंटम भी नहीं है, और जैसे कि मुझे दिख रहा है अभी पीछे करूंगा तो हो जाएगा, बट जैसे दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा हायर हाई जैसा कुछ बना रही है यहाँ पर, ठीक है। और सिनेरियोज आपके लिए ज्यादा कैंडल भी बाइंग की आ रही है, राइट। ये वाली कैंडल का टास्क होगा कि पिछली वाली से बड़ी हो, इस पर हम करते हैं, ट्रेड करना हमारा टास्क था। टारगेट अभी के लिए हम क्या ले सकते हैं, एक्सट्रीमली ये वाला हो सकता है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाली जो कैंडल है इससे बड़ी हुई, पिछली वाली से बड़ी, और इन तीनों को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, और एक सपोर्ट पर और एक अप ट्रेंड में, ठीक है, छोटा ही अप ट्रेंड है, ये छोटा ही अप ट्रेंड है, ये छोटा सा ही अप ट्रेंड है, बट हाई अप ट्रेंड, राइट। तो अप ट्रेंड से कोई भी जब भी रिवर्सल होता है तो वो अगर वहां पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है तो क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यू करती है, तो हम इस पर ट्रेड करते हैं। इसकी क्लोजिंग अगर इस रेजिस्टेंस पर नहीं है तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी अगर देखो तो यहाँ पर क्या है कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये उससे भी बड़ी है, मतलब बायर का इंटरेस्ट बढ़ रहा, तो आप इस पे क्यों नहीं ट्रेड करोगे, डेफिनेटली ट्रेड करोगे, राइट। तो यहाँ पर ऐसे होता है, ऐसे हुआ है, देखो फिर यहाँ पर ऐसे हुआ है। रेंजिंग मार्केट दिखाता हूँ, ट्रेंडिंग में तो डेफिनेटली देखो, जैसे ये यहाँ पर दिख गया कि ये जो था, ये जो बायर की कैंडल थी, ठीक, उसकी लोअर विक पर स्ट्रॉन्ग बायर एग्जिस्ट करते हैं, राइट, स्ट्रॉन्ग बायर एग्जिस्ट करते हैं। टारगेट हमारा डाउन है, ये इंपल्सिव वेव है, राइट, इंपल्सिव वेव है। हमें पता है कि इसकी लोअर विक पर स्ट्रॉन्ग बायर एग्जिस्ट करते हैं, इसके ब्रेकआउट होने के बाद बायर आ सकते हैं, बट ये वाली कैंडल कई बार आपको रेड बनती हुई दिखेगी, कई बार आपको क्या बनती हुई दिखेगी, ग्रीन। अगर इंपल्सिव वेव में आती है तो जैसे कि मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये हमारी ट्रेड छोड़ने वाली है, कई बार आपको रेड बनती हुई दिखेगी, कई बार आपको ग्रीन बनती हुई दिखेगी, हम इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब, ठीक है। और अगर यहाँ पर इसको कब हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पर मानते हैं कि ये कैंडल ऐसी बनी थी, ठीक, यहाँ पर हमारा हायर लो था, हायर लो था, ठीक है, वहां पर ये कैंडल भी बनी है, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट होता है, तो ये चीज और ये चीज हमें जो है क्या कह रही है कि ये वाली कैंडल रिवर्स हो सकती है, तो रूल के साथ की ट्रेड, ठीक है, तो फिर वहां पर ये कैंडल रिवर्सल हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। बट मेरे भाइयों आपसे मेरी रिकमेंडेशन है कि कंटिन्यूशन पर ट्रेड ज्यादा फोकस करना, ठीक है। और मैं अगर कोई पिन पॉइंट आता है तो देखो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट वही होगा, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट, बॉडी टू बॉडी लेते हैं, उसके जोन में ये वाली कैंडल आती है, राइट,